ब्रह्मचर्यं धृतमिति भुवने को न जानाति न श्रीमद् रामानुजानां चरणयुगतले जीवनं निरपितं च भ्रामं जगत्यां हरिविमुखजनान् भक्तिमार्गे नियुञ्जत तं सर्वेषामुपास्यं सुकमलनयनं सद्गुरुं सन्नतोऽस्मि यस्याष्टाङ्गासु योगा सहचरसदृशा जीवने ख्यातिमापु योगोत्रे कौशिको वैजनुर्यसुखदां लब्धवान् पुण्यकीर्तिं यस्याहारः समासितभयति सकले जीवने स तपस्वी जानन्ति तन्महन्तो वेदनुचरितं देशिकं तं स्मरामि धीमान योगी श्रुतिज्ञा सरोचर गुणवान वैष्णवानां प्रियो ऐशाचार्यो साक्षात् सभा श्री अनंतो वरेण्यः सत्यं वैकुंठ भक्तिर्भुवि नर सुखदा स्थिति अस्योपदेश सोऽयं तत्पाद पद्मं स्मरति च नितरां केशवो लैटिलो वै यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तुतितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीकौशिकान्वयपयोस्निधिपूर्णचन्द्रं श्रीस्वाम्यनन्दगुरुवर्यपदाब्जवृन्दम् अष्टाङ्गयोगनिपुणं चरमार्थनिष्ठं भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरिं श्रीलक्ष्मीशठारिनाथयतिराट् गोविन्दपादानुगं नित्यं ध्यातरहस्य तत्त्वविमलं मोक्षप्रदं सौष्ठवम् श्रीयोगी कमलादिदेशिकदया दीक्षादिशोभायुतम् नित्यं श्रीयुपमन्युगोत्रमनघं श्रीवासुदेवं भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम श्रद्धेय उपस्थित भागवत कथानुरागी भक्त समुदाय, आप और हम विगत 3-4 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र मंच पर उपस्थित होकर भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और कल हम अपराह्न के मंच में भक्त प्रहलाद की पावन चरित्र का हम श्रवण करते रहे और आप सभी ने भी श्रवण किया। और भक्त प्रहलाद के चरित्रों के वर्णन के साथ साथ हम अपराह्न के मंच को विश्राम दिए। तो अब आज इस मंच के द्वारा हम आपको आगे की जो भगवत कथाएं हैं वो अवगत कराएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय। आदरणीय भक्त समुदाय, नारद जी द्वारा महाराज युधिष्ठिर को और विदुर जी को मैत्रेय जी और इधर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा बताया, तो वही सप्तम स्कंद के समाप्त पर गृहस्थ धर्म के, वानप्रस्थ धर्म के, संन्यास के अलग अलग नियम पर उसका निरूपण किया गया। और देश काल जो विशेष धर्म होते हैं गृहस्थों का, उसे भी उन्होंने निरूपण किया और मोक्ष धर्म के बारे में भी बताया। अंततः नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में भी कुछ बताया उनको। इसके साथ स्कंद समाप्त हो जाता। तो आज हम अष्टम स्कंद के प्रारंभ में, तो हम शायद आपको कल ये भी बताए थे कि महाराज चित्रकेतु के बारे में, उनका अगला जन्म गज योनि में होगा। जो अंबिका वन में माता पार्वती का श्राप पड़ा उनको, तो वो श्रापित हो गए। माता पार्वती के श्राप से युक्त जो महाराज चित्रकेतु जब युक्त हो गए,
तब उनका जन्म जाकर के रैवत नाम के पर्वत पर हुआ और वो हाथी के कुल में, गज कुल में जो पैदा हुए। अब वो गजराज कहलाने लगे, जबकि उन्हें महाराज चक्रवर्ती सम्राट के रूप में लोग मानते थे। अगला जन्म में माता पार्वती के श्राप के वशीभूत होकर के उनका जन्म हुआ गज कुल में और वो गजेंद्र कहलाने लगे। जैसे जैसे वो यौवन अवस्था के हुए, उनकी विवाह भी हो गई, पुत्र भी हुआ और वो अभिमान से युक्त होने लगे। और अभिमान से युक्त होकर के उन्होंने रैवत पर्वत में संपूर्ण जीवात्माओं के ऊपर पीड़ा प्रदान करना शुरू किया। वो पीड़ा पहुंचाने लगे। अब जो भी वनचर रास्ते से गुजरता उनके ऊपर गजराज की दृष्टि पड़ जाती तो तत्क्षण जाकर के उनका वो वध करते। तब कहते हैं ना, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम न विवेकिता एकैकमप्य नरथाय किमु यत्र चतुष्टय। जीवन में 4 चीज बड़े खतरनाक होते हैं। एक यौवन अवस्था, इसमें बिल्कुल विवेकपन नहीं होता और आदमी मानसिक दृष्टिकोण से जो बिल्कुल हतोत्साह धराशायी हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। और दूसरा धन संपत्ति भी है, वो भी एक अभिमान का प्रतीक होता है। प्रभुत्व यानी मालिकपन, आप किसी पद पर आसीन हुए, प्रतिष्ठित बने, तो भी एक आपका वो दुर्गुण में ही माना जाता, दुर्गुण ही माना जाता है। उससे भी आपकी अधोपतन ही होगी। और विचार शून्यता, अविवेक, ये 4 चीज मनुष्य के लिए बड़े खराब माने जाते हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम न विवेकिता एकैकमप्य नरथाय। इन 4 में से अगर एक मात्र भी हो तब भी मनुष्य अपने भाव से विचलित हो जाता। मानिए अगर 4 ही एक साथ हो तो फिर क्या पूछना है। एकैकमप्य नरथाय, अगर उन 4 में से एक मात्र हो तब भी वो अनर्थ का सूचक होता है। तो गजराज भी युवावस्था में थे, विशाल काय प्राणी में आते हो, वो तो स्वयं स्वतः बलवान ही है और अपने बल के अहंकार से वो अन्य जीवों को पीड़ा देने लगे। जब कभी जलाशय की ओर जाते तब भी वो किसी जीव को हत्या करते। जब भोजन के हेतु वो निकलते, कहीं किसी पेड़ के घास को अब जो खाने लगते तब वो पेड़ को तोड़ डालते। इस तरह से उन्हें न जाने कितने जघन्य अपराध किए। वो इसीलिए करते रहे कि अभिमान के वशीभूत होकर के। समय बदलने में देर नहीं लगती। अब गजराज जी महाराज रैवत नाम के पर्वत के ऊपर विचरण करने लगे। साथ में उनकी पत्नी थी, पुत्र भी थे साथ में। सभी को साथ में लेके समूहगत रूप बना करके वो वन में विचरण करने लगे। एक दिन का समय, मध्य दोपहर का समय था। धूप से बड़े पीड़ित हो गए, वो तृषित हो गए, पिपासु हो गए, प्यास लगी बड़ी जोर से। तो जल की खोज में निकले गजराज अपने परिवार के साथ और समग्र रैवत पर्वत का उन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण तो किया लेकिन जलाशय कहीं नहीं दिखाई दी उनको। पिपासु गजराज बहुत सारे जीवों को हत्या करते हुए वो आगे बढ़े और कुछ ही दूर पर जाकर के जब उनको एक जलाशय दिखाई दिया, तृषित महाराज गजराज जलपान करने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर के जलाशय के सामीप्य में वो पहुंचे।
तो उनकी पत्नी भी पिपासु थी, उन्होंने तो पास में ही जाकर के जल ग्रहण किया और उनका पुत्र ने भी पास से ही जल ग्रहण किया। पर गजराज कहते हैं हम तो यहाँ जलपान नहीं करेंगे, हम तो बीच में जाके मध्य भाग में जाकर के जलाशय के मध्य भाग में जाकर के हम जल ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो किनारे का जो जल होता है ना वो जूठा होता है। न जाने कितने जीव दिन भर आकर के अपना प्यास बुझाते हैं वहां। हम तो सभी जीवों में से श्रेष्ठ हैं, वैसे भी हम विशालकाय प्राणी हैं, तब यहाँ पर हम जल ग्रहण नहीं करेंगे, हम बीच जलाशय में जाएंगे। ऐसा कहते हुए महाराज गजराज जलाशय की ओर चल दिए, प्रवेश किए जल में और मध्य बीच में पहुंचे तो भरपूर उन्होंने जल का आनंद लिया, स्नान किया, प्यास बुझाया। जो दिन भर प्यासे रहे बड़ा आनंद भी लिया उन्होंने स्नान करके। उसके बाद तृप्ति होने के बाद जब गजराज वापस होने लगे तो उनका एक चरण फंस गया नीचे अंदर में, अब वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर उन्हें बल अपना लगाया, जोर लगाई, जितनी उनकी शक्ति रही और सामर्थ्य रहा सब उन्होंने वहां प्रयोग किया, लेकिन आज उनका बल, उनका अहंकार, उनका सामर्थ्य जो हो बिल्कुल दुर्बल हो गया। क्रमशः उनको सहयोग करने के लिए उनकी पत्नी आई, उन्होंने भी साथ दिया, पुत्र ने भी साथ दिया, फिर भी महाराज गजराज को जलाशय के बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि एक ग्राह था नीचे। जिस तरह के विशालकाय प्राणी थे गजराज, जिस तरह का विशाल स्वरूप बनाया हुआ वहां पर बैठा था एक घड़ियाल, और वो नीचे की तरफ खिंचने लगा उनका चरण को। दोनों के बीच में जंग छिड़ गई, द्वंद युद्ध होने लगा। लेकिन जो ऊपर का भाग होता है वो क्रमशः नीचे जाने में आसानी हो जाती है, और बड़े काय है उनका शरीर भी और जल का काम, तो जल में इतनी आसानी से युद्ध नहीं की जाती। तो धीरे धीरे गजराज पानी में डूबते गए। फिर भी उनका अहंकार तो समाप्त नहीं हुआ, फिर भी अपने आप को विश्वास करते रहे कि हम प्रयास करके आप बाहर निकलेंगे। तो आदरणीय भक्त समुदाय, देहाभिमान भी इसी तरह से होता है। हम अपने देह के ऊपर जो अभिमान करते हैं और हम सोचते हैं कि संसार के सब वस्तुओं का समस्या का हल हम ही कर सकते हैं, ये संभव नहीं होता। आज गजराज ने भी बड़ी जोर लगाई, लेकिन वह धीरे धीरे डूबते ही गए। और जौ होता है, जो जौ का जो एक होता है समूह जो होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, बाली जो होता है, बस उतना ही उनका सूर बाहर रह गया पानी से, जल से बाहर जौ की जो बाली जितना बड़ा सूर बाहर रह गया। तब मात्र उनको ये लगा कि अब यह मेरा देहाभिमान कोई काम में नहीं आएगा। तब गजराज को लगा कि संसार का जितना भी सुख और संपदा है वो निरर्थक है और सार्थक है, यही वस्तु है प्रभु का स्मरण। महाराज गजराज ने अब प्रवृत्ति पथ को छोड़ करके निवृत्त मार्ग को अपनाया। बड़े ही कारुणिक क्रंदन करते हुए उन्होंने भगवत सच्चरणारविंद की गुहार लगाई और प्रभु को जो प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे आप यहाँ से मुक्त करो, मैं सारा जीवन अपने अहंकार, अपने बल, पौरुषीय शक्ति पर ही विश्वास करता रहा, लेकिन हमने कभी आपके ऊपर विश्वास नहीं किया प्रभु। लेकिन आज मेरी मृत्यु सन्निकट में है, इसलिए आप मुझे कृपा करें प्रभु। इस तरह से उन्होंने बड़े आर्त दीन बन करके जो हो प्रभु का प्रार्थना किया। भगवान श्री हरिनारायण दया
के सागर हैं। वो तत्क्षण गजराज के आर्तनाद को सुन करके प्रत्यक्ष वहां पर जो प्रकट हो गए, प्रभु वहां पर प्रकट हो गए और प्रभु ने प्रकट होकर के सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह का सिर छेदन किया जो जल में निवास करता था। सिर छेदन होते ही गजराज भी मुक्त हो गए और ग्राह भी जो सुंदर एक स्वरूप लेकर के वहां पर उपस्थित हो गए और ये दोनों ही बड़े सुंदर दिखने लगे वहां भगवान के सामने में, क्योंकि ये सामान्य गज और ग्राह नहीं थे, ये गंधर्व थे स्वर्ग के। विद्याधर नाम था उनका। भगवान ने जब स्पर्श किया, स्पर्श करते ही दोनों के स्वरूप परिवर्तन हो गया और उसी समय गजराज और ग्राह ने मिलकर के भगवान को प्रदक्षिणा की। भगवान को प्रदक्षिणा करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन गुणानुवाद करते हुए दोनों अपना दिव्य शरीर लेकर के दिव्य धाम को चले गए। भक्तवत्सल भगवान की इस तरह से भगवान ने गजराज की मुक्ति की। महाराज गजराज का मोक्ष हो गया। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मनवंतर के बारे में वर्णन करते हैं। 14 मनवंतर के अलग अलग मनु का नाम और उनकी राज्य सत्ता का भी बात यहाँ आगे बताते हैं। और फिर राजा परीक्षित ने जिज्ञासा प्रकट किया, कहा महाराज हमें अमृत प्राप्ति की कहानी तो हमने सुना था। उस अमरत्व को प्राप्त करने वाला जो अमृत है वो देव और दानव को कैसे मिला, हमें इस कथा को श्रवण करने की इच्छा है, हमने व्यक्त की। तो सुखदेव जी महाराज करने लगे। देवता के राजा महाराज इंद्र के ऊपर अब दैत्यों ने आक्रमण किया, वो बेघर हो गए। स्वर्ग लक्ष्मी के ऊपर आक्रमण किया तो समग्र स्वर्ग की संपदा को वो नष्ट कर गए। बड़े दुखी होकर के देवराज इंद्र भगवान के शरण में जाते हैं और प्रभु को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम स्वर्ग लक्ष्मी को नहीं बचा सके, हम एक कुशल शासक बनकर के स्वर्ग में राज्य कर सके। अब आसुरी शक्ति का आधिपत्य हो गया स्वर्ग की लक्ष्मी। कोई ऐसा आप उपाय बताएं ताकि हम स्वर्ग लक्ष्मी को संरक्षण कर सके। बड़े ही भावपूर्ण ढंग से देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान श्री हरि विष्णुद्रोह देवराज इंद्र को कहने लगे, राजन आप स्वर्ग की लक्ष्मी को पाकर के अभिमानी हो गए, अहंकारी बन गए। आपने यदि जरा सा भी सोचा होता कि ये व्यर्थ है, मैं उसका एक दायित्व बोध करने कर्तव्य बोध करने व्यक्ति हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हम परमार्थवादी बने और धार्मिक आचरण के द्वारा अगर आपने राज्य विस्तार किया होता, शासन किया होता, शायद ये अवस्था नहीं आती आज। चलिए समय की बात होती, किसी की भी सत्ता हमेशा टिकी नहीं रहती। समय समय के साथ में सत्ताओं में भी परिवर्तन होता है, परिमार्जन किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। संसार का विधि नियम है। आप आज इसी देश को देखिए, यहाँ हजारों राजा रहते थे, एक जमाना था राज शासकों का जो भंडार रहा भारत में, न जाने कितने कितने राज्य रहे, लेकिन आज जो नहीं रहा। आज एक साम्राज्य भारत बना। तो संसार का ये नियम है कि शासक या शासन एक जैसे कभी नहीं होते। समय के मान बदलता, उसी तरह से उसका भी परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन ही तो संसार का नाम है। भगवान ने कहा एक उपाय है, स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ आपको युद्ध करना होगा और युद्ध में अमरत्व प्राप्त करने के लिए आपको अमृत की आवश्यकता है। आप उसे प्राप्त करो।
और अमृत प्राप्त करने के लिए आपको समुद्र का मंथन करना होगा। समुद्र के मंथन के माध्यम से आपको अविष्ट शक्ति और अविष्ट वस्तु मिल जाएंगे, साथ में अमृत भी। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु अकेले ही तो समुद्र का मंथन संभव नहीं होगा। भगवान ने कहा, ठीक है, आप असुरों को भी साथ में कर लो। जो अच्छी बात है वो सभी उसको मानते हैं। आप प्रस्ताव रखो कि देव और दानव दोनों ही मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, अंततः उसका जो भी परिणाम होगा आधा आधा अपने में बांट लेंगे। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां के बाद लौट करके दानवों के पास में जाकर के उन्हें प्रस्ताव रखा। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव को उन्हें प्रस्तुत की वहां कि चलो महाराज, जब समुद्र मंथन करते हैं, दानव तो तैयार हो गए, क्योंकि आसुरी शक्ति क्या होती है, कुछ पाने के लिए ही करते हैं। कोई अच्छा चीज प्राप्त हो तो उसमें सबसे पहले खड़ा होते हैं जो कृपण होते हैं, जो लालची होते हैं, उनको पाने की ज्यादा इच्छा रहती है, ढेर सारा मेरा ही हो, अन्य किसी को भी प्राप्त न हो। इसीलिए तो उनको राक्षस कहा है। अगर उनकी प्रवृत्ति देवता की तरफ अच्छी होती तो उन्हें दानव नहीं कहता, मानव कहते उनको, देवता कहते उनको, लेकिन उनको दानव कहा जाता है। जो मानवीय मनोवृत्ति से च्युत हो उसे दानव कहते हैं। आप दानव तैयार हो गए। अब देव दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन का आरंभ किया, लेकिन अब समुद्र को मंथन करने के लिए तो मथानी चाहिए ना, मंथन के लिए तो। तब मंदराचल पर्वत को उन्होंने साधन बनाया समुद्र मंथन का। और देव दानव मिलकर के मंदराचल पर्वत को ले जाकर के समुद्र में जैसे ही रखने लगे और समुद्र में वो डूब गया, क्योंकि इतना भारी पर्वत जल में नहीं टिकने वाला। अब फिर देव दानव दोनों दुखी हो गए कि जो प्रयास करते हैं वो निरर्थक साबित होता। तो भगवान श्री हरि के ही पास गए और भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया। दत्रे कमठ रूपेणा पृष्ठ एकादशी विभु। ये भगवान का 11वां अवतार है। भगवान के मुख्य 24 अवतारों में से ये 11वां अवतार है, जो कछुआ का कमठ रूप भगवान लेकर के समुद्र में जाते और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर ले लेते हैं। मंदराचल पर्वत अपने यथास्थान में खड़ा हो गया। अब मंथन के लिए देव दानव को आसान तो हो गया। अब उसमें एक रस्सी लगेगी, उसको खींचनी पड़ती है, छाती घुमाना पड़ेगा मंथन करने के लिए। तो वासुकी नाग को लेकर के उन्हें रस्सी के रूप में प्रयोग किया और उसी को लेकर के भी देव दानव झगड़ बैठे। यहाँ फिर लड़ाई शुरू। देवता कहते हैं कि हम सिर की तरफ पकड़ेंगे, दानव कहते नहीं, हम श्रेष्ठ हैं आपसे, क्योंकि इस वक्त जो स्वर्ग का राज्य वो हमारे अधीनस्थ है, हम हैं स्वर्ग के राजा, आप तो निर्वासित हो गए हो, तो आपको पूंछ की तरफ पकड़ना होगा। भगवान ने इशारा किया देवताओं को, मान लो काम होना है, आप अनिवार्य है, पूंछ पकड़े चाहे सिर, परिणाम तो यहाँ समुद्र मंथन का होगा। भगवान ने इशारा करके कहा मान लो जो कह रहे हैं दानव। और दानव ने सिर की तरफ और देवता पूंछ की तरफ होकर के समुद्र मंथन आरंभ किया। जब ये लोग समुद्र मंथन करने लगे तो उसमें झटका लग गया। झटका लगते ही वासुकी नाग से मुख से जो विष गिरने लगा, सारा दानव के शरीर में जलन शुरू हो गया। कितने लोग तो मर भी गए वहां विष व्यापकता के कारण। तो दानवों ने कहा परिवर्तन करते हैं, आप लोग पकड़ो इधर,
देवताओं ने कहा नहीं, आप श्रेष्ठ है ना, स्वर्ग लक्ष्मी आपके हाथ में है ना, ये तो आप ही का वाक्य है, अभी तो आप कह रहे थे। फिर भगवान ने भी आगे कहा, देखो श्रेष्ठ व्यक्ति आपत्ति अवस्था में, विपत्तियों की अवस्था में धैर्य रखता है, घबराता नहीं। फिर समुद्र का कार्य आगे तो बढ़ा, मंथन का कार्य। अंत तो गत्वा हलाहल नाम के कालकुट विष निकला वहां से। समुद्र की प्रथम उत्पत्ति रही है। तो आप देखियो, कहते हैं ना लोग, दही हम जमाते हैं घर में, दही की ऊपर का ही भाग अच्छा होता है खाने में भी। दही का जो ऊपर का भाग होता है, छाली, वो अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो दही हो या कोई भी जमा हुआ वस्तु हो, संग्रहित वस्तु हो, उसका एक विकार ऊपर में आ जाता है और वो विकार ही एक जहर का स्वरूप बन जाता है। तो उसको जब आप मंथन करेंगे तो वो जहर उसमें घुल मिल जाएगा और उसके कुछ कीटाणु मर भी जाएंगे, तो फिर आप ग्राह्य होगा, ग्रहण करने योग्य होगा। यही बात रहा समुद्र में, जो समुद्र के अंदर में, उसके गर्त में जितने भी पदार्थ रहे, उनसे सब विषक्त वस्तु एकत्रित होकर के ऊपर में आया और वही प्रथम रूप लेकर के प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देव दानव की मृत्यु होने लगी, कई लोग बेहोश हो गए, बड़ा संकट आया। तब भी वो लोग भगवान के ही शरण में गए और भगवान ने कहा, इस विश्व व्यापकता को अंत करने के लिए जाओ तो भगवान शिव के पास, वही सर्व सामर्थ्यवान है। और देव दानव चले गए, भगवान शिव का स्तवन किया, प्रार्थना किया भोले बाबा का। भगवान भूत भावन के शरण में जाकर के देव दानव स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि शंभु आपको एक नया चीज हम लोग भेंट करने आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको विष देने आए, बड़े बुद्धिमानी से वो प्रस्तुत हुए भगवान शिव के सामने कि हम लोग ने एक बहुत बड़ा कार्य आरंभ किया और उस कार्य का जो प्रथम प्रारूपता है, प्रथम उत्पत्ति है, वो हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को ही भेंट करते हैं। इसलिए हम समुद्र मंथन का जो उत्पत्ति वस्तु है उसको आपके शरण में लेके आए। भगवान ने कहा ठीक है, शायद अच्छा चीज होता तो लेके नहीं भी आते आप, हाँ, लेकिन जो अग्राह्य है तो आप लेके आए। माता पार्वती से भी जाकर के पूछा भगवान ने, चलो देव दानव तो जहर लेके आए, हलाहल कालकुट विष। माँ पार्वती ने कहा, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं प्रभु, इसीलिए वो लेके आए। यदि वो ग्रहण करने योग्य वस्तु, अयोग्य वस्तु भगवान शिव ग्रहण न कर पाते तो शायद लेके नहीं आते। आप किसी को शरबत के नाम में जहर पिलाने जाओ तो फिर क्या परिणाम होगा आपका। लेकिन जो उसको रुचिकर समझता हो और सामर्थ्य रखता हो तो उसके लिए कुछ नहीं होता। भगवान शिव को अनुमति मिली, माँ पार्वती ने कहा, भोले बाबा आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, उसको ग्रहण कर लीजिए। देव दानव के कार्य के लिए आपको भी सहयोग करना चाहिए। तो भगवान शिव ने वो हलाहल विष हाथ में लेकर के पान किया। पान करते समय में कुछ 2-4 बूंदे जमीन पर जब गिरा, उसी को पी करके सर्प और कई सारे विषधर प्राणियों का जन्म भी हुआ। जिस समय भगवान शिव जहर पी रहे थे, उस समय जो जितना भी 2-4-10 बूंद जो भी कुछ हो, जमीन पर जो गिरा, उसी को पान करके अन्य विषधर जीव पैदा हुए। और जब भगवान का गला नीला हो गया, कंठ में जाकर के जब कंठ पर पहुंचा वो विष, तो पूरा उनका कंठ ही नीला हो गया। तब उनका नाम भी रख दिया गया नीलकंठ भगवान। भगवान शिव का एक और नामकरण हुआ नीलकंठ महादेव। देव दानव को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, आगे जाओ, समुद्र का मंथन करो, अपने लक्ष्य को पूरा करो, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचो।
यही मेरा आशीर्वाद है। और भगवान भूत भावन का आशीर्वाद लेकर के देव दानव वापस हो गए और पुनः समुद्र में जाके मंथन उन्होंने आरंभ किया। समुद्र के मंथन में 24 रत्न की उत्पत्ति हुई। 24 रत्न वहां प्राप्त हुए हैं। तो जैसे जाकर मंथन किया, एक भिल्ल देश का राजा, उसको भिल्ल का राजा बना दिया। फिर आया नंदिनी नाम की गौ माता आ गई, देवताओं ने वशिष्ठ जी को दिया। श्रावण नाम का एक घोड़ा आया, वो देवराज इंद्र रख लिए। फिर आई ऐरावत हाथी, स्वर्ग के काम में, जो भी स्वर्ग का राजा होगा उसके काम में आएगा, उसको भी स्वर्ग भेज दिया गया। पारिजात नाम का पुष्प का आगमन हुआ वहाँ, वो स्वर्ग की संपदाओं में सम्मिलित कर दिया गया। कल्प वृक्ष को भी, एक सुंदर कन्या भी आई, दानव लोग उसको उठा के ले गए। और उसके बाद खूब एक सूरत कन्या वहां पर उत्पत्ति हो गई। इतनी सुंदर विद्युत सौदामिनी था, मानो चमकते हुए जो बिजली का तरंग होता है, जैसे आकाश में बिजली कड़कती है ना, एक विद्युतीय तरंग आता है समय, उसी की तरह जो हो खूब सुंदर थी वो। इतनी सुंदर कन्या उत्पत्ति वहां उत्पन्न हो गई कि उनको देख करके देव दानव दोनों ही पक्ष मोहित हो गए। वे देवता भी चाहने लगे, दानव भी चाहने लगे। पर उस सुंदर देवी के हाथ में कौस्तुभ मणि का माला था और वो माला लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंत तो गत्वा भगवान श्री हरि नारायण के वक्षस्थल में जाकर के उन्होंने वो माला अर्पण किया। वो सामान्य कन्या नहीं थी, वो जगत जननी महामाया महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वत्सल भगवान को। आदरणीय मत समुदाय, माता लक्ष्मी सागर पुत्री कहलाती है, समुद्र की वह पुत्री है। और महालक्ष्मी प्रकट हो गई। सागर ने अपना स्वरूप धारण करके आए और कन्यादान किया भगवान के साथ में। पाणी ग्रहण संस्कार पूर्वक माता लक्ष्मी की श्री हरि नारायण के साथ में विवाह संपन्न कर दिया गया। बहुत सारे देवता आए वहां, अभिष्ट शक्तियां उपस्थित हो गए, संसार के सभी महालक्ष्मी की विवाह हो गई। अंततः जिस वस्तु को अभिलाषा लेते हुए देव दानव ने ये बड़ी लड़ाई लड़ा, समुद्र मंथन का संघर्ष किया, अब उसको भी सार्थकता मिलने ही वाला। कुछ ही देर में देखते देखते पीत वस्त्र धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी हाथ में एक अमृत कलश लेकर के वहां प्रकट हो गए। आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश को लेकर के वहां पर प्रकट हो गए। दानव ने जाकर के उस कलश को ले ली। देवता देखते रह गए। अब उन दानवों के बीच में भी एक दूसरे में जंग चढ़ गया। वहां तो एक आपस में लड़ाई शुरू हो गया कि अमृत कलश मुझको दो, मुझे चाहिए। और इस तरह से अमृत कलश को लेकर के दानव जाने लगे और देवता दिखते रह गए। देवताओं के राजा महाराज इंद्र ने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु हम लोगों ने मेहनत किया, श्रमसाध्य कार्य करने के बाद हमें अमृत कलश मिला, वो भी तो क्या फायदा, सब तो दानव उठा ले गए। भगवान ने कहा ठीक है, विकल्प का जो खोजी करना है वो मेरा काम। जैसे हमने मंदराचल पर्वत को टिकाया तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रही हो, देव दानव दोनों के लिए।